इमेजिन करिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर कोई जमीन हमेशा हमेशा के लिए समाज की भलाई के लिए डोनेट कर दी जाए। लगता है ना भले का काम। नमस्कार, मैं सविता कलवानिया फिर से आपका मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना तो होगा मगर समझा नहीं होगा। तो आइए जानते हैं वक्फ के बारे में। वक्फ एक ऐसा डोनेशन सिस्टम जिसका वर्तमान भारत में पॉलिटिक्स, प्रॉपर्टी और लॉ के ऊपर असर गहराता जा रहा है। वक्फ एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब है टू स्टॉप और टू डेडिकेट। इस्लामिक लॉ के हिसाब से यदि कोई मुसलमान अपनी किसी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, जायदाद को सोसाइटी के लिए अल्लाह के नाम पर हमेशा हमेशा के लिए डोनेट कर देता है तो उसे कहा जाता है वक्फ। जैसे कि किसी ने अपनी जमीन वक्फ कर दी मस्जिद या मदरसा बनाने के लिए, या फिर अपनी दुकान का कोई हिस्सा डेडिकेट कर दिया कि इसकी जो भी कमाई है वो किसी मदरसे, हॉस्पिटल या किसी स्कूल को चलाने के लिए काम आएगी। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को ना तो वो किसी को गिफ्ट कर सकता है, ना ही जायदाद में दे सकता है, और ना ही उस प्रॉपर्टी को उसके बाद बेचा जा सकता है। और सिर्फ उस प्रॉपर्टी का यूज चेंज हो सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ सोसाइटी या रिलीजन के भले के लिए। इस्लाम में चैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा और पुराना है। इस्लाम में 3 तरह की चैरिटी होती हैं। सबसे पहली चैरिटी है ज़कात। हर एक इस्लाम के फॉलोअर को, जो मुसलमान है, उसे ये हिदायत है कि उसने अपनी कमाई का या अपनी वेल्थ का 2.5% जो अमाउंट है वो किसी ना किसी भले काम के लिए, विधवाओं के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए, किसी मस्जिद के लिए, किसी स्कूल चलाने के लिए, किसी भी अच्छे रिलीजन या सोशल कॉज के लिए डोनेट करना है। इसे इस्लाम धर्म में फर्ज माना गया है कि हर एक इस्लाम को मानने वाले की ड्यूटी है कि वो हर साल अपनी कमाई का 2.5% अमाउंट जो है वो गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए डोनेट करे। इसके बाद आता है सदका। सदका का मतलब है कि आपकी कोई भी निजी चीज, प्यारी चीज, प्रॉपर्टी, पैसा आप सदके कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के, और कम्युनिटी की भलाई के लिए आप ये डोनेशन कभी भी और कितनी भी दे सकते हैं। इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जो जितना चाहे उतना सदका दे सकता है। तीसरी कैटेगरी है सदकाए जारिया, यानी कि आपके मरने के बाद भी जो डोनेशन या जो भलाई का काम जारी रहे। जैसे कि मरने के बाद अमर हो जाना, कि कोई ऐसी चीज, जैसे हम कहते हैं कि इंसान के कर्म ही उसके साथ जाते हैं, कि कोई ऐसा एक भलाई का काम आप कर जाएं जो आपकी मौत के बाद भी आपको जिंदा रखे रहे, तो उसको कहते हैं सदकाए जारिया, जिसके तहत आता है वक्फ। यानी कि आपने जो डोनेशन दे दी, जो आप जमीन डोनेट कर गए, उस पे सालों साल जनरेशंस की भलाई होती रहेगी। कोई स्कूल चलेगा, कोई हॉस्पिटल चलेगा, कोई कब्रिस्तान बनेगा, कोई मॉस्क बनेगा। तो आपके जाने के बाद भी आपका जो है एक भलाई आपकी चलती रहे समाज में, उसके लिए ये बनाया जाता है। और जो वक्फ है वो सदकाए जारिया के ही तहत आता है। इसे आप एक लॉन्ग टर्म चैरिटी के रूप में भी समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से चला आ रहा है। सबसे पहला जो वक्फ माना जाता है वो मस्जिद नबवी को माना जाता है। सबसे पहला इंस्टीट्यूशनल वक्फ है वो खैबान की जमीन को माना जाता है, हजरत उमर ने डोनेट की थी और प्रॉफिट मोहम्मद ने डिक्लेयर किया था कि ये जो जमीन है वो लोगों की भलाई के लिए काम आएगी। जो फर्स्ट डिक्लेयर्ड या इंस्टीट्यूशनल वक्फ है वो उसे माना जाता है। भारत में वक्फ आया दिल्ली सल्तनत के साथ 13वीं शताब्दी में, और उसके बाद आए मुगल, और ये चीज कंटिन्यू रही। और 17वीं शताब्दी तक उन्होंने बहुत सारी जमीनें जो हैं वो वक्फ की, ताकि जो विधवाएं हैं, जो ऑर्फन हैं, अनाथ बच्चे हैं, या हॉस्पिटल्स हैं गरीबों के लिए, वो खोले जा सके। उसके बाद ब्रिटिश राज में भी 1913 में वक्फ वैलिडेशन एक्ट लाया गया और एक लीगल कॉन्सेप्ट इसको दिया गया वक्फ को। और 1954 में पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है काउंसिल बनाई गई वक्फ के लिए, और 1955 में फिर एक स्टेट बोर्ड्स बनाए गए कि हर एक स्टेट में अपना एक वक्फ बोर्ड होगा जो वक्फ की सारी जमीनों का रख रखाव करेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेके जामा मस्जिद जैसी मस्जिदें जो है वो वक्फ की डोनेटेड जमीनों पर बनाई गई हैं। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर 500 साल पहले अपनी जमीन जो है वो किसी दरगाह को बनाने के लिए डोनेट की है, तो जनरेशन और जनरेशन उसका फायदा तो हो सकता है कि वहां दरगाह है, लोग आ रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, या कोई स्कूल है वहां पे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस जमीन को उसका परिवार जो है वो ओन नहीं कर सकता। वो प्रॉपर्टी इनहेरेंट में नहीं जा सकती है, वो किसी और को गिफ्ट नहीं दी जा सकती है। वहां पर वही जो भलाई का काम है वही उनको जो है जारी रखना पड़ेगा, उस जमीन का कुछ और नहीं किया जा सकता।
वक्फ प्रॉपर्टी की जो देखरेख है वो वक्फ स्टेट बोर्ड्स करते हैं। हर एक स्टेट का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपना एक वक्फ बोर्ड है, तो उस जमीन से क्या रेवेन्यू आएगा, उस जमीन की जो मैनेजमेंट है, और हर जमीन का एक मुतवाली होता है, एक मैनेजर होता है, तो वही उस प्रॉपर्टी की सारी देखरेख, सारी कागजी कार्रवाई करते हैं। और इस बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी तरह का करप्शन ना हो। लेकिन वक्फ बोर्ड भी किसी करप्शन के जो इल्जाम है उनसे फ्री नहीं है। आने वाली वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर वक्फ पे डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन कॉमन पीपल एंड द वक्फ बोर्ड, के बारे में भी आने वाली वीडियोस में हम जरूर बात करेंगे। तो ये था वक्फ का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी हिस्ट्री, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बन गया वक्फ बोर्ड भारत का सबसे बड़ा तीसरा लैंड ओनर, भारतीय रेल और भारतीय मिलिट्री के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट, एक बोर्ड जो एक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसके पास सबसे ज्यादा जमीनें कहां से और कैसे आई। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप वक्फ के बारे में क्या सोचते हैं, या क्या आपको वक्फ के बारे में जानने में इस वीडियो ने मदद की। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वक्फ की कहानी अभी बाकी है।